लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 19 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बाकी बचे 6 चरणों के लिए वोटिंग अलग अलग तारीखों में होनी है। इसी बीच सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बेहद करीबी विधायक रहे अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह और पिता भगवान बख्श सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि सपा विधायक अभय सिंह ने बीते राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत करके बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया था। इसके बाद सपा विधायक को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। अब लोकसभा चुनाव के बीच पिता और पत्नी ने आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। हमें लगा कि समाजवादी पार्टी मंदिर निर्माण और राम विरोधी है। यही कारण था कि जब लोगों का रुझान भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का निर्माण हुआ और वहां दर्शन करने जाना चाहते थे तो वहां जाने से रोका गया। हमारे मन में आया कि जिनके हम वंशज हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के, और वहां हमें रोका गया तो हमें अवश्य जाना चाहिए। और ऐसी पार्टी में रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब जद प्रेम सनेही। कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोष कुमार सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बसपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी सरदार सिंह, पूर्व विधायक अशोक सिंह, गोरखपुर की खजनी सीट से पूर्व विधायक पहलवान सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पौत्र सोमेशपति त्रिपाठी, बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर करुणाकर पांडे को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। बसपा के वरिष्ठ नेता कुंवर वकील चंद्र ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुशीला देवी और नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी समेत कई लोगों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में सोमवार को लखनऊ बीजेपी दफ्तर पर बीजेपी में शामिल हो गए। तमाम दलों से आए नेताओं का बीजेपी में स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जिस तरह से विकसित भारत का संकल्प पीएम मोदी ने लिया है, जल्दी भारत तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा। हमने जनता के सामने 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता के सामने है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार और कदाचार हुए हैं। वहीं 1947 से अब तक के कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो पीएम मोदी की सरकार सर्वाधिक लोकप्रिय साबित हुई है। इन 10 सालों में विरोधी पार्टियां लाख चाहने के बाद भी भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप नहीं लगा पाए। यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है। बीजेपी एक विशाल परिवार है, कार्यकर्ताओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस तरह का बयान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया। यूपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कांग्रेस में तमाम पदों की जिम्मेदारी संभालने वाले पूर्व सांसद संतोष सिंह ने कहा कि बीते कई सालों से लग रहा था कि कांग्रेस अपने रास्ते से भटक रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी जो अब क्षेत्रीय दलों के नीचे एक टोली का कहार बनकर रह गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश चलाएंगे। संतोष सिंह ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि जो पार्टी पूरे देश में काम कर रही है वहीं देश को मजबूत कर सकती है। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए बीजेपी के कई कार्यक्रम हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में जो अपना पूरा जीवन लगाता है उसके लिए स्वाभिमान भी बहुत जरूरी है। सम्मान अपनी जगह पर है। राजनीति में हम दलाली और पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, राजनीति में स्वाभिमान के साथ जन सेवा करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से यूपी में सपा समेत बसपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव के बीच कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।